Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are best and happy. क्योंकि आजकल जो है वो सावन का मौसम चल रहा है और आप लोग इंजॉय भी खूब कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ पढ़ना भी है और आप लोगों के स्कूल्स भी जो है ओपन होने वाले हैं, तो हमने पढ़ना है। तो क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें, बताएं मुझे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आई थिंक सो कि हम पढ़ लें, लेकिन एक ऐसी चीज़ पढ़ें जो हमें आसान भी लगे और हमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। मीन्स हमने स्मार्ट वर्क करना, ठीक है ना। आज का दौर कौन सा स्मार्ट वर्क करना है, तो हम भी आज स्मार्ट वर्क करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। काउंटडाउन बुक 3 3rd एडिशन। एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 2C, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले हमने कंप्लीट करनी है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक साइन नज़र आ रहा है, डैट इज़ मल्टीप्लाई, ठीक है। एडिशन भी आपने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस चैप्टर में बहुत ईजी है, इतनी ईजी है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों ने वो ट्रिक समझनी है और फिर आप लोगों ने क्वेश्चन यूज चुटकियों में सोल्व करना है, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले हमारे पास पार्ट है ए, 8 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0, इवन 2000 मल्टीप्लाई बाई 0, अगर आपने किसी भी छोटे नंबर को या बड़े नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है ना। 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू, क्या किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यह आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 का टेबल आप लोगों को आता है ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब 6 का टेबल आपने 2 तक पढ़ना है। अगर आप लोगों को 6 का टेबल नहीं आता, डोंट वरी, आप क्या करोगे, 2 का टेबल पढ़ लो 6 तक। 2 5 जार 10 होते हैं और 2 6 जार कितने हो जाएंगे, टेल मी। 2 6 जार हो जाएंगे 12, राइट। फिर है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये जो है इसको हमने सोल्व करना है। वो आप कैसे करोगे, देखिए हम साइड पर सोल्व करेंगे। मैं लिखूंगी यहाँ पर 18 और मैं लिखूंगी 5। 18 का टेबल आपको नहीं आता, डोंट वरी, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। 5 का टेबल हम पढ़ लेंगे। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक। 5 5 जार 25, 6 जार 30, 7 जार 35, 8 जार कितने होते हैं, 40 होते हैं। 40 का मैं लिखूंगी 0 और 4 आ जाएगा यहाँ पर कैरी। 5 1 जार 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, कितना बन जाएगा 90। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, 90, दैट्स ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे वो कह रहे हैं कि आपने किस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर जो है वो 40 आए, ठीक है। 4 कितने जार 40 होते हैं, कितने जार 40 होते हैं, 10 जार। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनेगा। अब किस नंबर को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 0 आए। मैंने आपको कहा था अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल है, इजी है, नोट टफ, आप लोगों ने सर पे सवार नहीं करना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स हमने करने हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें, हिट द लाइक बटन और प्रेस द बेल आइकन। ए पार्ट में देखें, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10, जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट 1 कॉलम टू द लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब है, जब भी हम किसी भी नंबर को, जैसे कि यहाँ पर 4 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द नंबर इटसेल्फ, वो वाला नंबर जो है वो क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है 1 कॉलम टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर आप इसको रिपीट करके देखें, को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो ये नंबर है यानी कि 0 है वो खुद शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। देखिए पहले क्या आ जाएगा 4 और इसका जो 0 है वो दूसरे कॉलम में जो है वो शिफ्ट कर जाता है। तो मीन्स ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। तो आपने यहाँ पर ट्रू लिख देना है, राइट। नेक्स्ट है 30 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो इसका आंसर क्या आएगा,
30 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जब भी आपने किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर, अगर मैं 3 को यहाँ पर देखें, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 10 के साथ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करके 1 से 3 और एक 0 साथ में मैं ऐड कर दूँगी। इसी तरह अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, एक 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, एक 0 इसका और एक 0 इसका, तो 300 बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 310 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स शो होगी। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 240। अब देखें, 12 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 के साथ। इसको कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, देखिए 20 ऊपर लिखेंगे और 12 नीचे लिखेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 0 तक, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, 40 बन गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे 0 तक, 1 0 जार 0, 1 2 जार 2 0, 4 2 इनको ऐड कर देंगे, कितना बन गया, 240 बना। तो मीन्स ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 16 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर मैं इसको देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बेशक आप नंबर आगे पीछे कर ले लेकिन आंसर इसका सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो है वो किसका रिजल्ट है, ऐड करके आपके पास उसका रिजल्ट निकलता है, नहीं। प्रोडक्ट हमेशा इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिशन लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, ना कि एडिशन करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट में है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, अगर हम किसी भी एक नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 3 जार 24, 24 को अगेन हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो आप लोगों ने बस ये देख लेना है, अगर हम एक नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 2 नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, देखें 2 1 जार 2, ठीक है, 2 आएगा, 2 0 100 के और एक 0 20 का, मीन 3 0 आएंगे, तो 3 0 किस में है, 2000 में, तो बी ऑप्शन आपने टिक लगा देना। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 15, और एक 0 साथ में ऐड कर दें, कितना बन जाएगा, 150 बनेगा, तो आपने ये इस पर टिक लगाना है। देखें 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0 और 5 3 जार कितने हो गए, 15, तो 150 आंसर आया, 150 पे आपने टिक लगा दिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है 10 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 870। ठीक है, अब यहाँ पर आप आंसर देखें कितना है, 87 लिखा हुआ, आप 0 को छोड़ते हैं तो आपने यहाँ पे भी 87 लिख देना है। 87 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 87 1 जार 87, एक 0 साथ में ऐड कर देंगे, 870 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 87, सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। अब 63 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको आपने जो है वो करके देखना है। यहाँ पर लिखेंगे 63, यहाँ लिखेंगे 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ना है 3 तक, 5 3 जार कितने होते हैं, बताएं मुझे कितने होते हैं, 15, 15 का 5 लिखेंगे, 1 आ जाएगा कैरी, 5 6 जार कितने होते हैं, 30, 30 में 1 ऐड करेंगे, 31, तो 315 इसका आंसर आया। सी वाला ऑप्शन आपने इस पर टिक लगा देना है। पहले आपने सोल्व करना है, फिर आपने टिक लगाना है, और जो ज़ीरोज़ वाले हैं वो आपने एक ट्रिक याद रखनी है। अगर एक 0 है तो क्वेश्चन वाले के साथ आपने एक 0 लगा देनी है, अगर 2 0 हैं तो आपने 2 0 लगा देनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द प्रोडक्ट्स इन योर नोटबुक। अब प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट निकलती है।
7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 21 को 10 से देखें 21 आ जाएगा और 10 का एक ज़ीरो आ जाएगा, 2 10 आ जाएगा। 9 10 जार कितने होते हैं 90। 56 को आपने 10 से 56 लिखेंगे और 10 का एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। 52 मल्टीप्लाई बाय 10 52 लिखेंगे और 10 का एक ज़ीरो आ जाएगा। 69 मल्टीप्लाई बाय 10 69 लिखूँगी और 10 का एक ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 मल्टीप्लाई बाय 10, देखें मैं 2 लिखूँगी, एक 20 का ज़ीरो आ जाएगा और एक 10 का ज़ीरो, 200 बन गई, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 25 लिखूँगी और एक 10 का ज़ीरो आ जाएगा, 250 आंसर आ गया। सिंपल है, आप लोगों ने सिर्फ ज़ीरोज़ देखने हैं और क्वेश्चन देखना है और सॉल्व करना है। 23 मल्टीप्लाई बाय 10 23 लिखूँगी, एक 10 का ज़ीरो आ जाएगा। 10 4 जार होते हैं 40। 93 मल्टीप्लाई बाय 10 93 लिखूँगी, 10 का एक ज़ीरो आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 10 18 लिखूँगी, एक 10 का ज़ीरो आ जाएगा। 39 मल्टीप्लाई बाय 10 39 लिखूँगी, एक 10 का ज़ीरो आ जाएगा। सिंपल है ना। 75 लिखेंगे, एक 10 का ज़ीरो आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 51 51 लिखेंगे और एक ज़ीरो आ जाएगा 10 का। तो सिंपल देखें, ओनली वी हैव टू रिक्वायर 2 मिनट्स टू सोल्व द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें हार्डली 2 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे और हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सारा सोल्व कर लिया है। सिर्फ आपने क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन को देखना है और ज़ीरोज़ देखने हैं एंड देन लगा देना है। ज़ीरोज़ आपने उस टाइम देखने हैं अगर यहाँ पर 10 हो, अगर यहाँ पर 20 लिखोगा तो आपको बाकायदा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक उसी टाइम काम करती है जब यहाँ पर 1 हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अब 96 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 960 आएगा। देखें 96 ऐसा ही है, एक ज़ीरो लग रहा है ना, मीन्स आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 48 है और यहाँ 480 लिखा हुआ है, एक ज़ीरो ऐड हुआ, मीन्स आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 630 है, एक ज़ीरो लगा हुआ है, यहाँ पर आपने 63 से मल्टीप्लाई करना है। इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80। 27 लिखेंगे, ठीक है, और एक ज़ीरो साथ में ऐड कर देंगे। ये मैं क्वेश्चन आसानी से इसलिए सोल्व कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है, 10 लिखा हुआ है। अगर 20 लिखा होता तो हमारा आंसर वो ना आना था। अगर यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसका आंसर आएगा 27 और साथ में 2 ज़ीरो लग जाएंगे, ठीक है। ये साथ में 1 लगा हुआ है इसके। फिर है 10 मल्टीप्लाई बाय डैश, यहाँ पर 520 है, एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो यहाँ आ गया और आपने 522 लिख देना है। 35 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 350। 10 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 160। 10 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल टू 950। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70, 73 7 30, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि इस तरह वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते हो। हमने क्या करना था, स्मार्ट वर्क करना था, जल्दी काम करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, ठीक है। आप लोग इसी की प्रैक्टिस कर लें। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। वेदर भी इंजॉय करना है अच्छे से, आपने पकोड़े खाने हैं, बाहर जाके मौसम इंजॉय करना है। ओके, टिल द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया या नहीं किया? आई होप आप लोगों ने कर दिया, इतना तो ट्रस्ट है ना मुझे आप पर। थैंक गॉड मैं सही हूँ, आई एम राइट। तो सब्सक्राइब कर दिया, वेरी गुड। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।